गुड इवनिंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। एक साइड अपन देखेंगे ऊंचाई कितनी हाइट है इसकी, कुछ एक की ही हाइट देखेंगे अपन। जैसे अपन देख रहे हैं नंबर पहला बहुटी जलप्रपात। कौन सा? बहुटी जलप्रपात। अब देखिए यह किस नदी पर है? यह बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर? बीहड़ नदी। देखिए वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यह जलप्रपात बरसाती जलप्रपात है जो सेलर नदी पर है। किस नदी पर है? सेलर नदी। सेलर नदी बीहड़ की ही सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में सेलर आता है तो आपको सेलर लगाना है, अगर बीहड़ आता है तो आपको बीहड़ लगाना है। इसकी जो ऊंचाई है वो 198 मीटर है। कितनी है? 198 मीटर ऊंचा है। देखिए इसमें एक और नोट पॉइंट अगर देखा जाए अपन, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है नोट पॉइंट इसमें? कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। इसके बाद अपन सेकंड नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अगले की बेलोही जलप्रपात। कौन सा? बेलोही जलप्रपात। बेलोही जलप्रपात। अगर अपन उसमें एक चीज और लिख सकते हैं किस स्थान पर है, कि स्थान लिख सकते हैं तो स्थान अपन इसका लिख लेंगे। जो बहुटी है ये कहाँ पर है? रीवा में है। कहाँ पर? रीवा। तो देखिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेलोही जलप्रपात। तो जो बेलोही जो जलप्रपात है यह भी बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? रीवा जिले में। किस में है? रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं भेड़ा घाट जलप्रपात। कौन सा? भेड़ा घाट जलप्रपात। देखिए भेड़ा घाट कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा। और कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। ये बात क्लियर हुई। अब भेड़ा घाट की अगर ऊंचाई की बात करें अपन तो इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं दुग्ध धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात। अब दुग्ध धारा जो जलप्रपात है यह अपना नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में है। कहाँ पर? नर्मदा नदी कहाँ पर है? अनूपपुर। और यह 18 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर है? 18 मीटर ऊंचा है। कहीं कहीं 15 मीटर भी लिखा मिल जाता तो आप दोनों लिख सकते हैं कि 15 मीटर। अधिकांश जगह 15 मीटर है, वैसे कुछ किताबें 18 भी लिख देती हैं। अगला नेक्स्ट देखिए भेड़ा घाट हो ही गया, दुग्ध धारा हो गया, मंदार जलप्रपात। कौन सा? मंदार जलप्रपात। जलप्रपात। तो देखिए मंदार जो जलप्रपात है यह भी नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? तो ये राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है मंदार की 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात। जो कपिल धारा है यह भी नर्मदा पर है। नदी नर्मदा और जिला अनूपपुर। अब इसकी हाइट की बात करें तो 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सहस्त्र धारा जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी पर है, महेश्वर में है। कहाँ पर है? महेश्वर। नर्मदा नदी किस जिले में है? महेश्वर में है। इसकी बात कर रहे हैं हाइट की तो यह 8 मीटर ऊंचा है। ये देखिए मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात हैं ये क्या है?
प्रमुख जलप्रपात हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन बना है नर्मदा नदी वाले। इन क्वेश्चनों की आपको इन जलप्रपातों की हाइट भी याद करनी है। अब देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। अगर सेलर ऑप्शन में नहीं मिले तो बीहड़ लगाना, क्योंकि जो सेलर नदी है वो बीहड़ नदी की सहायक है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। समझ में आए? अब अपन आगे देख रहे हैं और जलप्रपातों की बात कर रहे हैं। अन्य जलप्रपात देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट देख रहे हैं केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात नदी की बात करें तो नदी है बीहड़ नदी। कौन सी है? बीहड़ नदी। और कहाँ पर स्थित है? तो यह रीवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रीवा में स्थित है। अब हाइट अपन को नहीं लेनी है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उनकी ही अपन हाइट लेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन भालकुंड जलप्रपात। कौन सा? भालकुंड जलप्रपात। नदी की बात कर रहे हैं, बीना नदी है। कौन सी नदी है? बीना। यह कहाँ पर है? सागर में स्थित है। कहाँ पर है? सागर में। देखिए जो बीना नदी है वह बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात, यह चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। शहर अगर देखा जाए तो इंदौर शहर में। इंदौर में कहाँ पर है? महू तहसील में स्थित है। इसके अलावा चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात यह भी चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और यह कहाँ पर स्थित है? कोटा में। कोटा क्या है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं नेक्स्ट अप्सरा जलप्रपात। कौन सा? अप्सरा। यह पर्वतीय जलप्रपात है। कैसा? पर्वतीय जलप्रपात है। यह कहाँ पर है? पचमढ़ी में। कहाँ पर? अप्सराएं हैं पचमढ़ी में है। देखिए इस पचमढ़ी को अपन क्या कहते हैं? शीतकालीन राजधानी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रजत जलप्रपात। रजत जलप्रपात यह भी पर्वतीय जलप्रपात है और कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डचेस जलप्रपात। डचेस जलप्रपात यह भी पर्वतीय जलप्रपात है और यह कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात यह केन नदी पर है। केन नदी किस जिले की है? जिले में बात कर रहे हैं तो यह पन्ना जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला देख रहे हैं अपन पियावन जलप्रपात। पियावन जलप्रपात। अब ये कहाँ पर है? पियावन जलप्रपात यह कहाँ पर है? रीवा जिले में है। पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय। और किस जिले में है? रीवा जिले में स्थित है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं बेलोही जलप्रपात। कौन सा? बेलोही जलप्रपात। अब अपन आगे देख रहे हैं बेलोही जलप्रपात। बात कर रहे हैं बेलोही जलप्रपात जो है वह भी रीवा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। तो लिखिए नेक्स्ट बेलोही जलप्रपात। क्या है? जलप्रपात। यह कहाँ पर है? रीवा के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात यह कहाँ है? मैहर सतना में। किसमें है? मैहर सतना
में स्थित है। ये चीज़ें क्लियर हुई। ये अपने क्या थे, प्रमुख जलप्रपात थे। एक जलप्रपात और है, आपने पढ़ा होगा दर्दी या मंदार, इसका एक ही नाम है। अब देख रहे हैं अपन अन्य नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, नदियों से ही संबंधित है। नदियों से संबंधित क्या है कि मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो अपन क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग कि मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। देखिए एक साइड अपन लेंगे शहर, एक साइड नदी का नाम। क्या लेंगे, एक साइड अपन लिखेंगे शहर, एक साइड अपन क्या लिखेंगे, नदी के। किस नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक। आपको पता है किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। हो गया। नेक्स्ट इसके बाद महेश्वर। कौन सा है, महेश्वर। यह भी किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा सिंगरौली, सिंगरौली ये अपना जो है यह सोन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, सोन नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं नेपा नगर, बुरहानपुर का है ये नेपा नगर। आप बताएं नेपा नगर से कौन सी नदी होकर गुजरती है, बुरहानपुर से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी, ताप्ती। तो ये जो नेपा नगर है वह है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इंदौर। ये अपन ने जब नदियाँ पढ़ाई तब पढ़ाया था कि इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, खान नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए मंदसौर। मंदसौर यह जो है वो शिवना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है, शिवना नदी के किनारे स्थित है। नंबर नेक्स्ट विदिशा। अपन ने पढ़ा है ये भी नदियों में, विदिशा। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, बेतवा। इसी नदी का अन्य शहर ले लेते हैं अपन, ओरछा। ओरछा भी किस नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। यहाँ पर रामलला का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं अगला नेक्स्ट लिखिए बालाघाट। कौन सा है, बालाघाट। अब बात करें बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा यहाँ से एक नदी निकलती है बैनगंगा, दक्षिण की ओर जाती है। नेक्स्ट अगला लिखिए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो है अपना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा श्योपुर एवं मुरैना। श्योपुर एवं मुरैना जो अपने नदियों में ये भी पढ़ा है कि यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। श्योपुर एवं मुरैना में जो चंबल नदी के द्वारा अपर्दन किया जाता है, गली अपर्दन, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखिए झाबुआ। क्या लिखा अपन ने, झाबुआ। झाबुआ जो है अपना वो तवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, सॉरी झाबुआ अपना नर्मदा नदी के किनारे है। धार, झाबुआ ये अपने और भी हैं। नेक्स्ट महेश्वर, खंडवा, खरगोन
ये सब नर्मदा नदी इनसे होकर गुजरती है। नेक्स्ट लिखिए पचमढ़ी। पचमढ़ी, ये जो पचमढ़ी है अपनी, ये तवा नदी के किनारे स्थित है। किसके नहीं? तवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पचमढ़ी। और यह होशंगाबाद महादेव पर्वत आपने सुना होगा। और अपना एक गुना शहर है, कौन सा? गुना। गुना जो है वो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट धार। देखिए धार से एक नदी का उद्गम होता है, माही नदी। कौन सी नदी? माही। ये क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जो निम्न नदियों के किनारे स्थित थे। और इस माही नदी की बात कर रहे हैं, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी? माही, जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। अब ये क्वेश्चन बनता है एक राजस्थान के किस स्थान पर? तो ये मैंने आपको बताया था जब नदियाँ पढ़ाई थी, तो ये बांसवाड़ा नामक स्थान पर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अपना टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हुआ। हो